पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन हल कर रहे थे। न्यूमेरिकल नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या कह रहा था, एक इस न्यूमेरिकल के अंदर एक समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। एक 100 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 100 सेंटीमीटर। एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा दे रखी है वो है 100 सेंटीमीटर। भुजा का संकेत ए मान लेते हैं। ए की जो वैल्यू दे रखी है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर जो शीर्ष है इस पर क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम थर्ड दे रखा है 3 माइक्रोकुलाम। समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर क्रमशः 1 माइक्रोकुलाम 2 माइक्रोकुलाम एंड 3 माइक्रोकुलाम के आवेश स्थित है, अर्थात बिंदु के समान 3 आवेश हैं जिनके मान बेर है। क्या पूछा है, इस त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी, त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात है। तीनों कोनों से समान दूरी पर स्थित जो बिंदु है वो कहलाएगा इस त्रिभुज का केंद्र। तो वो केंद्र क्या होगा, इस प्रकार से इस भुजा को लंब डालेंगे, इस शीर्ष से इस पर लंब डालेंगे, इससे सामने जो डालेंगे, इसी प्रकार से एक द्विभाजक बनेगा। ये जो बिंदु है वो होगा इस त्रिभुज का केंद्र। त्रिभुज का केंद्र O होगा। इस केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात है। तो इस समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव प्रत्येक बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। ये बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है और कोई भी बिंदु आवेश है वो क्या करता है, एक विद्युत विभव उत्पन्न करता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = K/R। तो Q का मान तो दे रखा है, K का मान आप जानते हैं, K = 9 × 10⁹ होता है। Q का मान दे रखा है, लेकिन R का मान क्या होगा, अर्थात इस शीर्ष से इस त्रिभुज के केंद्र की दूरी क्या होगी, उसके फॉर्मूला होता है क्या, त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र की दूरी A/√3। A क्या है यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज की भुजा, इसका मान दे रखा है A = 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 1 मीटर। ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√g। ये क्या आ गया, प्रत्येक शीर्ष की इसके केंद्र से दूरी, वो क्या होगा, 1/√3 1/√g। अब K का मान जानते हैं, Q का मान दे रखा है, R दूरी का मान भी आ रहा है, इसका मतलब विद्युत विभव का मान आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, इस त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव इन आवेशों के द्वारा उत्पन्न विभव के योग के बराबर, मतलब इसके द्वारा भी विभव उत्पन्न होगा, इसके द्वारा भी होगा और इसके द्वारा, मतलब 3 आवेश हैं, तीनों आवेशों के द्वारा 3 अलग-अलग विद्युत उत्पन्न, तीनों आवेशों के द्वारा 3 अलग-अलग विभव उत्पन्न होंगे। तो कुल विभव क्या होगा, तीनों विभव का योग। दैट मींस कुल विभव की बात करते हैं, कुल विभव V = पहला जो आवेश है इसकी बात करते हैं, वही फॉर्मूला K/R। K Q का मान कितना है, 1 माइक्रोकुलाम। तो माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे, क्या होगा, 1 × 10⁻⁶। K/R की बात करते हैं, R कितना है, 1/√g। दूसरे आवेश की बात करते हैं तो K × 2 × 10⁻⁶/1/√g। उसके बाद तीसरे आवेश की बात करते हैं, वो क्या होगा, K ×
तीसरा आवेश कितना है 3 माइक्रोकुलम, कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁶ अपॉन कितना होगा 1/√3। प्रत्येक आवेश की इसके केंद्र से दूरी क्या होगी समान, वो हो जाएगी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए क्या होगा, इन तीनों पदों में जो भी कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। तो एक तो k कॉमन आ रहा है, दूसरी बात 10⁻⁶ भी कॉमन आ रहा है इंटू 10⁻⁶ अपॉन में कितना आ रहा है 1/√3। ये जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2 और यहाँ से क्या बचेगा 1 + 2 + इसका मतलब v = k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। ये जो k था इसकी वैल्यू रखी वहां, उसके बाद में क्या है इंटू 10⁻⁻⁶। इसके हर में 1/√3 है, अंश में क्या हो जाएगा √3 इंटू √3। इसको ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 कितना होगा 6। 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6 इंटू क्या हुआ 6। क्या बनेगा v = इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई किया 54√3 इंटू 10 पावर प्लस का 9 10⁻⁶ कितना हो जाएगा 10⁻3। तो ये किसका मान आ गया विभव का मान। और लास्ट फाइनली जब किसी भी भौतिक राशि का मान निकालते हैं तो उसका मात्रक आप जान रखिए। विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, इस संभव त्रिभुज के केंद्र पर विद्युत विभव का मान। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेश, एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो आवेश जिनका परिमाण समान हो प्रकृति विपरीत हो, दो आवेश जिनका परिमाण समान हो प्रकृति विपरीत हो आपस में बहुत ही कम दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है और उसमें जो आवेश है उनके मान दे रखे इसके अंदर। इस बिंदु पर आवेश 1 - 1 माइक्रोकुलम और इस बिंदु पर जो आवेश है वो है +1 माइक्रोकुलम। दैट मींस जो आवेश है उसका परिमाण क्या दे रखा है Q = 1 माइक्रोकुलम। ये आवेश का परिमाण दे रखा है। बताया आपको आवेश का ऐसा मतलब कुलाम होता है, तो माइक्रोकुलम को कुलाम में चेंज करें, क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁶ कुलाम। ये तो दे रखा आवेश का। उसके बाद इसमें क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेश को -1 माइक्रोकुलम तथा +1 माइक्रोकुलम के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का संकेत क्या होता है 2a। दोनों आवेशों के बीच की दूरी का संकेत क्या होता है 2a। और ये जो दूरी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर आपको, दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या दे रखी है 4 × 10⁻⁻14 मीटर। स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब भी आप इस ऑनलाइन क्लास को पढ़ रहे हो तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन जो पढ़ रहा हूँ बुक के अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाएंगे। इसमें एक विद्युत दे रखा है, उसमें आवेश के मान दे रखे हैं -1 माइक्रोकुलम तथा +1 माइक्रोकुलम और इन दोनों आवेशों के मध्य दूरी दे रखी है 4 × 10⁻14 मीटर। द्विध्रुव के अंदर जो आवेश है उनके मध्य दूरी का संकेत क्या होता है 2a। उसके बाद में आगे उसमें क्या दे रखा है, द्विध्रुव केंद्र से 2 × 10⁻⁶ मीटर। केंद्र से दूरी अक्ष के रूप से निरक्ष को संकेत क्या होता है r। द्विध्रुव के केंद्र से चाहे अक्ष हो चाहे निरक्ष हो संकेत क्या होता है उसका स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 2 × 10⁻⁶ मीटर। ये स्मॉल r की वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद में क्या पूछा है, इसके केंद्र से ये जो केंद्र मान लो केंद्र क्या होता है इसके बीचों बीच बिंदु केंद्र कहलाता है। इसी केंद्र से इस दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का फॉर्मूला, अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। अब अक्षीय कंडीशन में आपने पढ़ा था किसी भी द्विध्रुवीय कण विद्युत विभव V = Kp cos r²। फिर दो कंडीशन पड़ी थी, एक अक्ष वाली दूसरी निरक्ष वाली। अक्षीय कंडीशन में θ = 0, दैट मींस अक्षीय कंडीशन में अक्षीय अवस्था में V क्या होता है V K
P अपॉन R स्क्वायर V इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर। अब ये अक्षय कंडीशन में U का फॉर्मूला होता है। अब K का मान जानते हैं, P का मान यहाँ दे रखा है, P का मान नहीं दे रखा। P क्या होता है? P है द्विध्रुवीय आघूर्ण, द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान नहीं दे रखा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है P का? V इक्वल टू K, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, द्विध्रुवीय आघूर्ण Q इंटू 2A अपॉन में क्या है R स्क्वायर। Q इंटू 2A में चेंज करने देखो आप Q का मान दे रखा है, 2A का मान भी दे रखा है। अब क्या करना है, ये सब वैल्यूज में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू, इसमें रखना है मान V इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q की वैल्यू क्या दे रखी है 1 माइक्रो कूलम, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू Q इंटू 2A, 2A की वैल्यू 4 इंटू 10 पावर माइनस 14, 4 इंटू 10 पावर माइनस 14 अपॉन R स्क्वायर। R का मान दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा, इस 4 से जाएगा 10 पावर माइनस 6 है वो हो जाएगा इससे। V इज इक्वल क्या बचेगा, एक तो 9 बाकी करेंगे सिंप्लीफाई, 10 पावर 9 प्लस का है, ये जाएगा प्लस का हो जाएगा, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा, 10 पावर प्लस का 15, 10 पावर माइनस का 14, दोनों मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 10 इनटू क्या होगा 10, दैट मींस V इक्वल टू 90 वॉट। ये अक्षीय कंडीशन में विद्युत विभव का मान आ चुका। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा था, अक्षीय अवस्था में विद्युत विभव का मान पूछा था। फॉर्मूला होता है V इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर। P का मान आपको नहीं दे रखा था, लेकिन आप भली बात जानते हैं P का मान क्या होता है, P इक्वल टू Q इंटू 2A। K का मान जानते हो, Q का मान दे रखा है, 2A का मान दे रखा है, R का मान है, पूरे मान आप इसमें रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, विद्युत विभव का मान आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसके दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट ए है उसकी पर बात करेंगे। इसमें क्या पूछा है, फर्स्ट 10 जो 10th का ए पार्ट है, इसमें क्या पूछा है, आवेश 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। सबसे पहले बात, एक आवेश दे रखा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम। आवेश का जो मान दे रखा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, दैट मींस स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है कि फिजिक्स के अंदर जब भी आप न्यूमेरिकल हल करते हो हमेशा SI मात्रक यूज करें। दूरी है यहाँ पर, दूरी का SI मात्रक होता है मीटर, दे रखा है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे क्या होगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज हो गए। तो एक तो दे रखा आवेश, एक दे रखी दूरी। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे आप, क्या आवेश 4 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सी बात पूछी इसने, इस बिंदु आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान पूछा है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। K की वैल्यू फिक्स होती है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q का मान दे रखा है 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन R की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर, दैट मींस 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। 9 से 9 कैंसिल हो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 पावर माइनस 2 माइनस का हर में है जाएगा, इसमें प्लस का हो जाएगा, 10 पावर प्लस का 10 पावर 9 10 पावर प्लस का 11, तो क्या बचेगा इसमें
4 इंटू 10 पावर 11 इंटू 10 पावर माइनस 7 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा 4 इंटू 10 पावर कितना बचेगा यहाँ से 10 पावर 4 किसका मान है विभव का मात्रा क्या होता है इसका वोल्ट। तो ये मान आ चुका इस आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का। टेंट का ए पार्ट कंप्लीट हो गया उसके बाद में बे पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बे पार्ट देखेंगे आप। जो इसका बे पार्ट है इसमें क्या पूछा गया अब आवेश एक आवेश दे रखा है Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। आवेश का जो मान दे रखा है कितना दे रखा है 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम। अब आवेश 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है। कौन से बिंदु तक इस आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु था उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का मान क्या पूछा है। इस आवेश को अनंत से इस बिंदु कौन से बिंदु इस आवेश से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु था उस बिंदु बात कर रहा है मतलब इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करें। अब कई बार क्या होता है कि ढंग से पढ़ा हुआ नहीं होता है तो कार्य के लिए एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा था आपने 11वीं क्लास में कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन वो फॉर्मूला लगाते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि बल का मान दे रखा है आपको बल का मान ही दे रखा है विस्थापन दे रखा है क्या नहीं दे रखा है बोलते क्या न्यूमेरिकल डेटा जो टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चूज करेंगे ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंट दिया आपको कि आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो वो कार्य क्या है। और आपको इतनी सी लाइन पढ़ते ही अगर आपको विद्युत विभव की परिभाषा पता है तो तुरंत दिमाग में क्लिक करेगा क्या आवेश है इसको अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होगा। तो तुरंत फॉर्मूला दिमाग में कौन सा आएगा विद्युत विभव वाला V = W/Q विद्युत विभव फॉर्मूला V = क्या W/Q इससे कार्य का मान आ जाएगा क्या W = Q W = Q की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 इंटू V की वैल्यू क्या है 4 इंटू 10 पावर 4 ठीक है। तो क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 हो जाएगा इंटू 10 पावर माइनस का 9 10 पावर प्लस का 4 कितना बचेगा 10 पावर वही बात है क्या समान दोनों दो को संख्या है मल्टीप्लाई में है दोनों का आधार समान होकर गाते हैं जुड़ जाते हैं 10 पावर माइनस का 9 10 पावर प्लस का 4 क्या होगा 10 माइनस 9 प्लस 4 8 इंटू 10 पावर माइनस 5 ये मैंने बता दिया ध्यान रखिए बहुत बार ये कंसेप्ट काम करता है कि दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई में हो उनका आधार समान हो लगा के आपस में जुड़ जाते हैं तो ये 10 पावर माइनस का 5 तो किसका मान आ गया कार्य का मान ये किसका मान आ गया कार्य का मान। एक बात और बताते हैं आपको जब भी न्यूमेरिकल हल करते हैं लास्ट फाइनल में उसका मात्रक जरूर लिखिए तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है जूल तो जूल का संकेत क्या होता है जी। इस प्रकार से ये किसका मान आ चुका कार्य का मान इस आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य का मान आ चुका। तो इसका ए पार्ट में पूछा था आपको बिंदु आवेश से बिंदु बे पार्ट में आपको पूछा था आपको कार्य का मान और इसमें एक लाइन और पूछी आपको इस आवेश देखिए आप इसमें एक लाइन लास्ट में लिखिए क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुदिश उसे लाया है। इस आवेश को अनंत से बिंदु तक लेकर आ रहे जिस पथ के अनुदिश लेकर आ रहे हैं क्या उस पथ पर यह कार्य निर्भर कर रहा है। देखिए फॉर्मूले में कार्य में आवेश और विभव है दूरी कोई बात नहीं हो रही है तो सिंपल सी बात है साधारण सी बात यहाँ पे यह है ये कार्य उस आवेश को लाए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 कंप्लीट। इस प्रकार से आज क्लास में अपने 3 न्यूमेरिकल हल किए।